तो राजस्थान की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे सचिन पायलट। टोंक सवाई माधोपुर सीट से लड़ने की चर्चाएं अब बदल जाएंगे सियासी समीकरण। कांग्रेस ने बदली अपनी रणनीति। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आपको बता दें, देश में 4 महीने के बाद आम चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव की तैयारियों में जुट गए और अब आपको बता दें, सचिन पायलट भी चुनाव की तैयारियों में जुट गए। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी। अब सचिन पायलट को टोंक सवाई माधोपुर से उतारने की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। तो खबर आ रही है कि जब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अहम बैठक हुई, तो पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा टोंक पहुंचे थे। इस दौरान बैठक में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने पायलट को टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सचिन पायलट जिताऊ उम्मीदवार हैं, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस सवाई माधोपुर लोकसभा सीट आसानी से जीत सकती है। इस पर प्रभारी मीणा ने कहा कि सचिन पायलट राष्ट्रीय नेता हैं, उनका बड़ा जनाधार है, वो चुनाव लड़ सकते हैं और लड़वा भी सकते हैं। अगर पायलट लोकसभा चुनाव लड़े तो ये लगभग तय है कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट ही से चुनाव लड़ेंगे। उनकी कई वजह हैं। पहली तो यह है कि पायलट टोंक विधानसभा सीट से लगातार 2 बार के विधायक बन चुके हैं। दूसरी सीट पर गुर्जर मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। हालांकि भाजपा ने यहाँ पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट दिया। तीसरा यह है कि इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी अच्छी खासी है। अगर टोंक सवाई माधोपुर सीट से पायलट चुनाव मैदान में हो तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया और भाजपा दोनों के लिए यहाँ गुर्जर वोटों को अपने पाले में लाना मुश्किल होगा। मुस्लिम समुदाय ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस को अब वोटर रहा है। ऐसे में सारे समीकरण पायलट के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन पायलट लगातार मैदान में हैं। सचिन पायलट अगर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतरते हैं तो इसका असर आसपास की सभी लोकसभा सीटों पर होगा। सचिन पायलट पर कांग्रेस भी दांव आजमाना चाहती है और एक बार फिर से सचिन पायलट लोकसभा के मैदान में उतर सकते हैं।